आज 8 नॉर्थ महागौरी दिन और आज मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ूँ। 8वां अध्याय। ध्यान। मैं अनिम्बा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहर रही है तथा हाथ में पासा, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। देवी की यह छवि मस्तिष्क में रखकर इस 8वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों असुरों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, राजा उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंभू नाम वाले 84 सेनानायक युद्ध में चले। 50 करोड़ वीर्य कुल के और 100 ध्रुम कुल के सेनापति सेना सहित कूच करें। मेरी आज्ञा है कि कालक, दो हृदय मौर्य और काल के असुर भी तैयार होकर तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर सहसों सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उसकी भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी पर और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। राजन, तब देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस समय काली जी ने भी अपने विकराल मुंह को और भी बढ़ा लिया तथा गरज उठी। उनकी भयंकर गर्जना को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस जुते हुए विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमुंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर सवार हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक से चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकी रूपा जगदम्बिके उन्हीं का रूप धारण लिए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान से विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए आई। यज्ञवाहर का रूप धारण करने वाले विष्णु की शक्ति चारा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर दो तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। तब देवी के शरीर से सैकड़ों गीदड़ियों की भयंकर आवाज आने करने वाली उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। इस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान